सर्वप्रथम जगत गुरु भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के चरणों में मेरा प्रणाम है। दर्शकों, हर हर महादेव, घर घर महादेव। आज मैं इस वीडियो में माँ की ममता की एक कथा आप लोगों को सुना रही हूँ। दोस्तों, शिव चर्चा की कथा बीच में छोड़कर आप शिव चर्चा कथा का अपमान बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, एक गांव में एक माँ और बेटे रहते थे। माँ बहुत ही बूढ़ी हो चली थी, लेकिन वह घर घर काम करके अपना और अपने पुत्र का जीवन यापन कर रही थी। बेटा को कुछ भी काम कहती तो वह कहता कि हो जाएगा। इतना कहकर वह दुर्व्यसनों में ही व्यस्त रहता था। शराब पीना और गलत कार्यों में ही अपना समय व्यतीत कर रहा था। इसी तरह कुछ समय बीत गए और बुढ़िया की बेटे की संगति एक वेश्या के साथ हो गई। वह उसी वेश्या के साथ अपना दिन और रात बिताता रहता था। इसी तरह कुछ वर्षों बीत गई। माता की ना सेवा करता, ना ही पूजा पाठ करता था। एक दिन की बात है, वह वेश्या के घर में था। बगल अगल में कहीं शिव चर्चा हो रही थी। वहाँ उसने सुना कि आत्मा कभी मरती नहीं है। बस इतना ही सुना और वहाँ से वह चल दिया, क्योंकि वह तो दुरात्मा था। उसे धर्म के कार्यों में मन ही नहीं लग रहा था। एक दिन बुढ़िया के बेटे ने वेश्या से कहा कि तुम मुझसे शादी कर लो। तब वेश्या ने बुढ़िया के बेटे से कहा कि ठीक है, मैं तुमसे शादी कर लूँगी, लेकिन पहले तुम अपनी माँ का कलेजा निकाल कर मेरे पास ले आओ। यदि तुम अपनी माँ का कलेजा निकाल कर ले आओगे तो मैं अवश्य ही तुमसे शादी कर लूँगी। तो उस लड़के ने कहा कि यह कौन सी बड़ी बात है, मैं तो यह काम बहुत ही आसानी से कर लूँगा। इस तरह से वह अपना घर गया और जब रात हुई तो उसकी बुढ़िया माँ सो रही थी। तब उसने माँ को मार डाला और फिर उसके कलेजे को निकालकर घर से बाहर जाने लगा। घर से बाहर जाते समय उसे मुख्य द्वार के चौखट पर पैर में ठेस लग गई। चोट लगने के कारण वह कराह उठा। ओह! तब उसकी माँ का कलेजा बोल उठा, बेटे तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी? जब वह इतना सुना तो उसे लगा कि यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। उसने इधर उधर देखा, कहीं कोई नहीं था। फिर वह अपनी माँ के कलेजा को लेकर वेश्या के पास पहुँच गया। जब वेश्या ने देखा कि अपनी माँ का कलेजा निकाल कर ले आया है, तो उस वेश्या ने उस लड़के को एक तमाचा जोर से मारा और कहा, जब तुम अपनी माँ का ना हो सके तो मेरा क्या होगा। और उस लड़के को वेश्या ने वहाँ से भगा दिया। और इधर जब उस वेश्या ने उसे भगा दिया तो वह निराश होकर अपने घर आया और सोचने लगा कि जब माँ थी तो मैंने उनका कभी सम्मान नहीं किया और ना ही मैंने बूढ़ी माँ का कभी दर्द समझा। लेकिन शिव चर्चा में सही ही कहा गया है कि आत्मा कभी मरती नहीं है। उस दिन मैंने सुना था। अब पछतात तब होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। जब उसे अपनी माँ का सम्मान करना था तब तो उसे बुद्धि नहीं आई। अब बुद्धि प्राप्त करके भी क्या होता, उसकी माँ तो मर चुकी थी। उस दिन से वह शिव चर्चा में मग्न हो गया और भगवान भोलेनाथ को अपना गुरु बनाकर जीवन यापन करते हुए धर्मात्मा बन गया। हर हर महादेव।